घने और रहस्यमयी वनों की गोद में बसा हुआ था सूर्यपुर नाम का एक छोटा सा गांव। यह गांव प्रकृति की सीमाओं पर बसा था, जहां दिन में पक्षियों का कलरव और रात में रहस्यमय सन्नाटा छाया रहता था। इसी गांव में रहता था माधव शरण नाम का एक वृद्ध वनकर्मी। उसका जीवन अत्यंत साधारण था, किंतु उसके संस्कार गहरे और विचार पवित्र थे। वह जीवन भर जंगल से उतना ही लेता था जितना उसके परिवार के लिए आवश्यक होता। माधव शरण का एक ही पुत्र था, ध्रुवांश। ध्रुवांश परिश्रमी, शांत स्वभाव और माता के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाला युवक था। पिता ने उसे सिखाया था, बेटा, जंगल केवल संसाधन नहीं, यह देवी का स्वरूप है। अंतिम सीख। जब माधव शरण की आयु ढलने लगी, एक दिन उन्होंने ध्रुवांश को पास बुलाया। उनकी आवाज कमजोर थी, लेकिन शब्दों में गहरी चेतावनी थी। वन के दक्षिणी छोर पर एक दिव्यपर्ण वृक्ष है, उस वृक्ष को कभी मत काटना, वह साधारण नहीं है। ध्रुवांश ने सिर झुका दिया, पर मन में प्रश्न उठ चुका था। कुछ ही दिनों बाद माधव शरण इस संसार को छोड़ गए। पूरा सूर्यपुर शोक में डूब गया। जिज्ञासा की शुरुआत। समय बीतने लगा। एक दिन लकड़ी काटते काटते ध्रुवांश उसी दक्षिणी छोर तक जा पहुंचा। वहां खड़ा था एक अत्यंत विशाल वृक्ष, जिसकी छाया में ठंडक नहीं बल्कि अजीब सी बेचैनी थी। यह तो साधारण सा ही है। जिज्ञासा जीत गई। उसने कुल्हाड़ी उठाई। थक वृक्ष कराह उठा और धीरे धीरे पीछे सरक गया। ध्रुवांश आगे बढ़ा, वृक्ष और दूर चला गया। वह हक्का बक्का रह गया। पहली रात, पहला नुकसान। रात होने पर उसने अपने घोड़े चंद्रकेतु को पेड़ से बांधा और खुद डाल पर चढ़कर सो गया। सुबह जहां घोड़ा था, वहां केवल हड्डियां और पास ही वही दिव्यपर्ण वृक्ष। ध्रुवांश कांप उठा। अब चाहे जो हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। धर्म बनाम लोभ। यात्रा के तीसरे दिन उसने एक भयानक दृश्य देखा। आर्गा, एक महान नाग और एक रजत हिरण जीवन मरण के संघर्ष में थे। हिरण बोला, मेरे सींग काट दो, मैं तुम्हें पुण्य दूंगा। नाग गर्जा, मुझे बचाओ, मैं तुम्हें वैभव दूंगा। ध्रुवांश का हृदय कांप गया। क्षण भर बाद उसने हिरण के सींग काट दिए। नाग ने उसे निगल लिया। धरती थर्रा उठी। नागलोक और देवी का वरदान। नाग स्वयं को बोला, मैं हूं अनंत भुजंग। वह उसे नागलोक ले गया। वहां नागमाता पद्मेश्वरी ने ध्रुवांश को देखा। उन्होंने एक दिव्य कंगन दिया। यह तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा, पर ध्यान रखना, इच्छा सीमा जानती हो। इच्छाओं का संसार। कंगन से भोजन, महल, वैभव सब मिला। फिर आई राजकुमारी श्रेया। विवाह हुआ, उत्सव हुआ, लेकिन जहां शक्ति होती है वहां छल भी आता है। कपटी दासी। महल में आई एक दासी मोहिनी। वह सब समझ गई। एक दिन कंगन चुरा लिया। महल राख, श्रेया गायब, ध्रुवांश शून्य। छोटे मित्रों की मदद। एक दिन चूहों का सरदार रजक आया। तुमने कभी हमें नहीं मारा, अब हम तुम्हारी मदद करेंगे। चूहों ने कंगन वापस ला दिया। अंतिम निर्णय। कंगन हाथ में था, सब कुछ वापस मिल सकता था, पर ध्रुवांश ने देवी को स्मरण किया। उसने कंगन तोड़ दिया। सारा जादू समाप्त। श्रेया लौटी। गांव बसा। ध्रुवांश राजा बना, पर बिना जादू। सीख, शक्ति नहीं, संयम महान है। लालच नहीं, करुणा धर्म है। माता का स्मरण सबसे बड़ा बल है। अंत में दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय माता दी। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय माता दी।